So today we shall be doing miscellaneous exercise chapter 4, question number 14 to and question number 14 to 14 से लेकर कहाँ तक 20 कहाँ तक है 19 तक 14 to 19. Question number 14. देखो. We have 1, 2, 3, 1 plus p, 3 plus 2p plus 3p, 1 plus p plus q, 4 plus 3p plus 2q, and 10 plus 6p, 10 plus 6p plus 3q, and this is equals to 1. Means we have to prove that this determinant is equal to 1. The value of the determinant is 1. Okay. So what should be the first step? So in first step, suppose we want to bring 0 over here. A11 में हमें 0 चाहिए, मान लो यहाँ पर 0 चाहिए. For that R2 में से 2R1 अगर करोगे you can get 0 over here. यहाँ पे सेकंड R2 में यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट. तो पहला स्टेप वही करते हैं. R2 यूजिंग, लिखो यूजिंग R2 minus 2R1. So this will be, यहाँ से आपका ये फर्स्ट रो में हमने कोई भी चेंजेस, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा. देखो यहाँ पर एक और ऑपरेशन साथ साथ कर लो. R3 में भी आपका R3 में R3 minus 3R1, R3 minus 3R1. Okay, so R3 minus 3R1, 1 plus P, 1 plus P plus Q, and 0 0, दोनों जगह 0 होगा. This is 1, 2 plus P, और यहाँ पर आपका 0 and 1, ये आपका आ गया. नो, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है. दो ही स्टेप किया हमने. एक चीज और करना था, एक सेकंड को. यहाँ पर एक स्टेप और पहले हमने करना था. R3 में R3 minus 3R2, तब ये आएगा. तो उसको भी साथ साथ कर लो, या दो स्टेप में इसको लिख लो. फर्स्ट स्टेप में आप लिख लो इसको 0 1 2 plus P, और यहाँ पर जो रो थर्ड में लिखा है ये नहीं होगा, रो थर्ड हो जाएगा आपका. रो थर्ड हो जाएगा आपका 0 3 7 plus P, आई थिंक 7 plus P. सेवन प्लस थ्री पी. नाउ अगेन एक ऑपरेशन और करो. R3 में R3 minus 3R2, minus 3R2, R3 minus 3R2. So this will become 1 1 plus P, 1 plus P plus Q, 0 0 1, and 3 minus 3 0. 7 plus 3P minus 3 2 ja 6,
minus 3p. So 7 minus 6, 1. 1 over here. Okay. And now expanding along C1. Expanding along C1. सर 823 नहीं लिखा आपने। अच्छा, तो ये 0 1 और क्या था आपका? दिस इज 2 plus p. Expanding along, this will be 1. So complete, देखो नाविद साहब ध्यान रखना, ये complete row आप omit करोगे और complete column. So we will have 1 into 1 1 and 0 into 2 plus p, that will be 0. So 1 minus 0. So finally we have got 1, which is in RHS, hence root. Hence root. Question 15. We have sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma, and in C3 we have cos alpha plus delta, cos beta plus delta, and cos gamma plus delta. How to proceed? ये this is equals to 0. देखो 0 बनाने की, टर्मिनल की वैल्यू 0 बनाने के लिए प्रॉपर्टी जो जनरली हम यूज करते हैं, आइदर वी शुड मेक ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम 0, या दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आइडेंटिकल कर लें। तो किसी कॉलम या रो में 0, रेयर केस में ही तीनों एलिमेंट 0 बनते हैं। तो हम फोकस किस बात पर करते हैं कि आइडेंटिकल बनाना। आइडेंटिकल मतलब किसी दो रो या कॉलम के एलिमेंट सेम हो, ठीक है, या सेम प्रोपोर्शन में हो, तो आइडेंटिकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस, इस पर फोकस करो, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं आइडेंटिटी में तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। रेदर देन अगर हम इन दोनों में से आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बन सकता है? अगर कॉस अल्फा के साथ कॉस डेल्टा हम मल्टीप्लाई कर लें और साइन अल्फा के साथ साइन डेल्टा मल्टीप्लाई कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट कर लें C2 माइनस C1। ध्यान से देखो, इसके साथ अगर हम कॉस अल्फा के साथ कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करते हैं और साइन अल्फा के साथ साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आइडेंटिटी बनता है आपका कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का आइडेंटिटी बनता है। और उसी तरीके से ये सब में उसी तरीके से कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा की आइडेंटिटी बनता है। तो क्या करना है, हमने C2 में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करना है और C1 में साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। C2 में कॉस डेल्टा और C1 में साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं मल्टीप्लाइंग नहीं, इसके बजाय आप ऑपरेशन लिखो सीधा, दैट विल बी बेटर। सीधा ऑपरेशन लिखो। ऑपरेशन क्या बनेगा आपका? ये होगा C2 में cos डेल्टा इंटू C2, ओके, एंड माइनस
साइन डेल्टा इंटू C1, या अभी 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 यहाँ पर इसको डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट यहाँ पर यूज मत करो। पहला C2 में कॉस डेल्टा इंटू C2 एंड सेकेंड इसी में आप C1 में साइन डेल्टा इंटू C1, साइन डेल्टा इंटू C1। नाउ दिस विल बी, अगर आपने मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लो, साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, ओके, एंड दिस विल बी साइन अल्फा साइन डेल्टा, and from here we have cos alpha cos delta, cos alpha cos delta, और यहाँ पर आपका है cos alpha plus delta, alpha plus delta. Here again we have sin beta sin delta, cos beta cos delta, and here cos beta plus delta, sin gamma sin delta, and cos gamma cos delta, और यहाँ पर आपका है cos gamma plus delta. अब आइडेंटिटी यूज करने के लिए वी हैव C2 में ऑपरेशन करना है, C2 माइनस C1, ओके। सो C2 माइनस C1 करोगे तो C1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज C1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, साइन अल्फा कॉस डेल्टा किया हमने, साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा C1 में, बिकॉज हमने ऑपरेशन C2 के साथ किया है। तो जिसमें ऑपरेशन करते हैं सिर्फ उसी रो या कॉलम में चेंजेज आते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स एज इट इज होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साइन गामा साइन डेल्टा, एंड हेयर इट इज C2 माइनस C1 किया, तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ आइडेंटिटी यूज करके, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, and this is cos beta plus delta, and this is cos gamma plus delta, इस तरीके से। और थर्ड कॉलम नहीं लिखा, थर्ड कॉलम लिखो, थर्ड कॉलम इज cos alpha plus delta cos beta plus delta cos gamma plus delta. So we see that C2 and C3 are identical. We see that column 2 and column 3 are identical. Therefore, determinant equals to 0. और 0 से 1 अपॉन साइन डेल्टा कॉस डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 0, ठीक है। सो 0 प्रूव करना था, therefore this is RHS and hence root. So question number 16. Solve the system of equations 2 upon x plus 3 upon y plus 10 upon z equals to 4. This is the first equation. And second one, 4 upon x minus 6 upon y and plus 5 upon x, 5 upon z equals to 1. And third equation is 6 upon x plus 9 upon y minus 20 upon x equals to 2. ये तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना।
दो तरीके से कर सकते हो, या तो 1/x 1/y 1/z को ABC या कुछ भी ले लो आप, और फिर ABC की वैल्यू निकालो। डायरेक्ट भी ले सकते हो। पहले मैट्रिक्स ए लेते हैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स जो कॉफिशिएंट है वेरिएबल का उससे बनता है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 10, ओके, 2 3 10 एंड देन 4 - 6 5, 4 - 6 5, 6 9 - 20, 6 9 and -20। ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। एक्स मैट्रिक्स के लिए आप सीधा इसको 1/x 1/y 1/z ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर 1/x को ABC या PQR कुछ भी ले लो, फिर उससे बना सकते हो मैट्रिक्स। एंड बी मैट्रिक्स हम लेते हैं कांस्टेंट से, कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट है हमारे पास 4 1 2, तो बी मैट्रिक्स ले लिया हमने 4 1 and 2, बी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। तो इक्वेशन जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनता है वो बनता है AX = B, and from here we have X = A inverse B। तो पहला काम क्या करना है, A इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट इसलिए भी निकालना है कि हमें प्रूव करना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सिर्फ उसी के इनवर्स निकलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आता है तो वैसा मैट्रिक्स जो है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसके सॉल्यूशन ना हो। तो डिटर्मिनेंट ए पहले निकालना है। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा आपका, तो डिटर्मिनेंट निकालो। 2 लोगे पहले, -6 × 120 -45, so we have taken 2 120 -45, okay, and -3 -8 -30, okay, and +10 36 +36, this will be 2 into, ये हो गया आपका 120 -45 is how much, 75 -3 into -38, 38 नहीं 80 था ये, -80 -30, so this will be -110 -110 -110 plus 10 into 72, so this is 150 plus 330 plus 720, कैलकुलेट करिए। 0 2 + 3 5 + 5 10, 1 + 7 8 + 3 1200, so determinant is 1200, which is not equal to 0 obviously, so A is non singular, hence inverse exists, लिख सकते हैं आप। मैट्रिक्स A is non singular, hence inverse exists, inverse exists, okay, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ एडजॉइंट ए,
सो एडजॉइंट ए के लिए उसी तरीके से कोफैक्टर्स निकालने हैं आपको। फिर से कोफैक्टर्स निकालो, क्या होगा? तो कोफैक्टर्स निकालोगे 120 minus 45, this will be 75, I hope. So first one will be 75, 75, and फिर 3 लिया आपने, -80 -30 -110, और साइन चेंज होगा तो 110 बेसिकली। सो 110, this will be 110. Then again we have 10 लोगे, 9 4 जा 36 प्लस 36 72। तो फर्स्ट रो के अलोंग अगर किया ना आपने, तो जो डिटरमिनेंट सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज आते। तो कोट लिया आपने, दिस विल बी 60 minus 90 minus 60 minus 90 minus 150, -150 लिया आपने, साइन चेंज होगा तो ये 150 रह जाएगा, आई थिंक 150। ठीक, और फिर इधर आपका सेकंड हो गया कितना, -40 -60 -100, so this will be -100. Okay, and then we have 30, yes, we have 30. A31 के लिए आपका 3 5 जा 15 and plus 60, 15 no 15 plus 60, 75, 75, yes, 75. So this is 75, and then 9 यहाँ पर लिया आपने, so this will be 10 minus 40 minus 30, so this will be 30 actually, साइन चेंज हो जाएगा, so 30, यहाँ पर आपका 30, एंड लास्ट एलिमेंट कोफैक्टर्स का आपका आएगा -24 आएगा, -12 -12 -24, yes, -24. So this is actually adjoint A। ट्रांसपोज करने के बाद ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स बनता है उसको ट्रांसपोज भी करना है, तो इसको ट्रांसपोज करने के बाद जो बनेगा दैट विल बी द एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आपका आ गया 75, कॉलम को रो में लिख लो, 150 75 110 -100 30 72 and 72 30 -24. This will be the adjoint A. Now we have A inverse. A inverse equals to 1/1200 and adjoint A. So adjoint A आपका 75 150 75 110 -100 30 72 30 and -24, ये A inverse आ गया आपका, and then X equals to matrix X equals to A inverse B. So this will be 1/1200 and this one 75 110 72 150
minus 100 minus 100 and 30 75 30 24 and B is B was 412 कांस्टेंट टर्म देखो अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है so we have 1 upon 1200 and 75 into 4 300 होता है 300 plus 150 plus 150 okay 110 into 4 440 minus 100 and plus 160 and from here 72 into 4 so 288 हो जाएगा I think हाँ सर 288 72 into 4 288 सर isn't it 13 to 2 30 into 2 why 30 into 2 सर ये A23 जो टर्म है उसमें 30 into 2 है तो 160 नहीं 60 होना चाहिए ना हाँ 60 होगा करेक्ट थैंक यू okay 288 and plus 30 and 48 plus 48 so this will be actually 1 upon 1200 and this is 600 okay 600 and this is 340 plus 60 that is 400 and this is 30 plus 48 will be 78 there is something I think